देखो पहले से डेसिमल नंबर तो जानते ही हो, ठीक है ना। डेसिमल नंबर ठीक है। डेसिमल नंबर कहते किसे हैं, तो ये तो पता ही है कि डेसिमल नंबर उसे कहते हैं जिसमें एक डेसिमल मतलब लगाओ, इसमें क्या हो डेसिमल लगाओ यानी एक पॉइंट लगाओ, ठीक है। उसी तरह की संख्या को हम डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 5.653, ठीक है, यह एक डेसिमल नंबर है। और इधर का जो मतलब डिजिट है, इधर का जो मतलब जो डिजिट है यानी जो लेफ्ट हैंड का है, ये तो होल नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये डेसिमल नंबर है। क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उन सबको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये जो डेसिमल नंबर होते हैं उसमें एक डेसिमल लगा होता है, ठीक है ना। और देखो टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर के प्रकार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर के दो प्रकार है, ठीक है ना। विच आर एक्सप्लेन बिलो, जो कि नीचे दिया गया है, ठीक है। देखो इसमें पहला जो प्रकार है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्या है, टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट होता हो। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, TERMINAT। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, रुकना। क्या होता है, रुकना या फिर ठहर जाना, ठीक है ना, स्टॉप होना। तो देखो जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, दीज डेसिमल नंबर्स हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। यानी दीज डेसिमल नंबर्स हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। इन डेसिमल नंबर्स में क्या होता है कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होता है, ठीक है। फाइनाइट मतलब क्या होता है, निश्चित, ठीक है। निश्चित नंबर ऑफ डिजिट, निश्चित संख्या होता है डिजिट की, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट क्या एक निश्चित संख्या होता है। जैसे पॉइंट के बाद 5, 6 या फिर 7 आ जाए, मतलब ये निश्चित रहता है कि अब इसके आगे नहीं जाएगा। और कुछ तो जब डिवाइड हल करते हो तो देखते हो ना कि एक ऐसा रहता है कि आते ही रहता है और कभी ख़त्म ही नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, रुकना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक मतलब इसमें फाइनाइट डेसिमल डिजिट होता है, फाइनाइट होता है मतलब निश्चित होता है, ठीक है ना। फाइनाइट होता है, तो ये ध्यान देना है, निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे आते ही रहेगा, ठीक है, निश्चित होता है, ठीक। तो these types of decimal numbers are also known as एग्जैक्ट डेसिमल नंबर। इस तरह के डेसिमल नंबर को हम एग्जैक्ट डेसिमल नंबर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डेसिमल नंबर, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, निश्चित डेसिमल नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिजिट होता है डेसिमल के बाद वो रिपीट ही नहीं होता है, या फिर क्या नहीं होता है, वो हमेशा मतलब रुक जाता है, उसके आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। और उसके वहीं पे डिवाइड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो और डेसिमल उसके आगे एक भी डेसिमल वाला मतलब नंबर नहीं आता है। नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ दोज इज काउंटेबल। और नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल के बाद जो डेसिमल जो पॉइंट होता है उसके बाद जो भी मतलब नंबर रहता है उस नंबर को हम गिन सकते हैं कि भाई 1, 2, 3 है, ठीक है ना। कि मान लो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 5 डिजिट, 10 डिजिट कितना है। लेकिन जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 बार 3 आता ही रहता है, तो इसको गिन पाओगे कितनी बार आएगा, नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम गिन सकते हैं, ठीक है, गिन पाते हैं। तो इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, रुक जाना या ख़त्म हो जाना। जैसे यहाँ पे देखो 89.9856, अब इसके आगे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो इसलिए इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे 2.5674 ये भी क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। और यहाँ पे 3.87543 ये भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और -1.89546 ये भी यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। और यहाँ पे ऐसे ही दिया है 1.16 2.32, तो ये सब क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है। देखो ऑल डेसिमल नंबर्स, all these decimal numbers are the example of terminating और एग्जैक्ट डेसिमल नंबर। ये जो भी डेसिमल नंबर हैं, ऑल दिस डेसिमल नंबर्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग, ये जितने भी एग्जाम्पल देखे हो सब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के या फिर एग्जैक्ट डेसिमल नंबर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बिकॉज क्योंकि द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट की जो संख्या है, ठीक है, वो क्या है, फाइनाइट है यानी निश्चित है।
दीज डेसिमल्स नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हैंस दे आर रेशनल नंबर, इसलिए इन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर, याद रखो कि जो रेशनल नंबर होता है इज डैट ऐसा नंबर होता है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे पी जो है नहीं क्यू जो है कि जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। तो देखो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का दो नाम है। ठीक है, एक तो टर्मिनेट मतलब क्या हो जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। और एक क्या है, एग्जैक्ट डेसिमल नंबर। एग्जैक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अब उसके बाद मान लो जैसे यहाँ पे 1.32 है तो बस इसके बाद दुगरा नहीं रहा है और इसके बाद अंक भी आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे एग्जैक्ट बोलते हैं क्योंकि ये निश्चित है कि डेसिमल के बाद इतना ही डिजिट रहेगा। और टर्मिनेट हो गया तो यहाँ पे रुक गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए इसे हम टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। तो इसलिए नाम याद रहेगा ना। हाँ, तो कोई बहुत ही भारी नहीं है नाम याद करना। ठीक है, अभी फिर उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके नाम से ही पता चलता है। अगला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट मतलब क्या होता है, रुकना। नॉन क्या है, निगेटिव का अर्थ देता है, यानी न रुकने वाला। ठीक है, न स्टॉप हो। ठीक है, डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे लिखा भी है क्या ये सब, एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम से ही पता चलता है, दी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीट। देखो, एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है, रिपीट इंडलेसली। ये जो इंडलेसली का मतलब अंत नहीं होता है। इंडलेस मतलब अंत विहीन होता है, वो कभी अंत ही नहीं होता है। रिपीट इंडलेसली मतलब अनंत रूप से क्या करता है, दोहराता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है। इसमें डेसिमल जो नंबर होता है ना, वो बार बार रिपीट करता रहता है। इंडलेसली मतलब कभी नहीं खत्म होने, लगातार रिपीट करता रहता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि दीज डेसिमल नंबर्स हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर दी डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होता है, यानी संख्या मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट मतलब क्या होता है, निश्चित। इनफाइनाइट मतलब अनंत हो गया। ठीक है ना, मतलब फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सीमित, और इनफाइनाइट का मतलब असीमित, यानी उसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा उसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है ना। जैसे मान लो 5.33 ऐसे आता रहता है, अगर मान लो आता रहे तो बताओ कैसे हम गिन पाएंगे कि कितना आएगा, नहीं ना। बार बार वही मतलब आता रहता है शेष, और वही बार बार बचता रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कहाँ गया, तो इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है ना। और देखो, क्या ये सब, वी कैन से दैट दीज डेसिमल नंबर्स हैव अ फाइनाइट डेसिमल पॉइंट। These decimal numbers are further divided into recurring and non-recurring, recurring and non-recurring में बांटा गया है। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं, संगणक। These decimal numbers, ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं आर फर्दर डिवाइडेड, मतलब इनको बांटा गया है। ठीक है ना, इनटू रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, इनको दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है ना। किस में बांटा गया है, रिकरिंग में, मतलब ये पहला नाम हो गया क्या, एक नाम हो गया रिकरिंग, और दूसरा हो गया नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो दो तरह के, यहाँ भी नीचे भी लिखा है रिकरिंग डेसिमल नंबर और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। किसको बांटा गया है, नॉन रिपीटिंग, मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को बांटा गया है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, यानी ये क्या करता है, रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, रिपीट एंडलेसली। ठीक है ना।
देखो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग के दो प्रकार हैं, ठीक है। एक है रिकरिंग डेसिमल नंबर और दूसरा है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। तो देखो रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक, these decimal numbers have an infinite number of digits after the decimal point, ठीक है। मतलब ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, इनमें जो है कि इनफाइनाइट मतलब अनंत डिजिट की संख्या होता है, ठीक है, अनंत होता है। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है ना, अनंत होता है, अनंत संख्याएं, अनंत जो है कि अंक आते हैं। हाउएवर फिर भी दीज डिजिट्स आर रिपीटेड एट रेगुलर इन्वर्टल्स, लेकिन फिर भी ये जो डिजिट होते हैं ना, मतलब लगातार रिपीट करते रहते हैं, मतलब बार बार वही आता रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो, जैसे मान लो, जैसे कुछ सवाल लगाए होगे, तो जैसे मान लो 1 पॉइंट, जैसे मान लो 2 आ गया, तो 2 बार बार 2 ही आता होगा। तो देखो इस पे हम 2 पे क्या कर सकते हैं, बार लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब बार बार ये बार बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। देखो तो जब बार बार रिपीट वही डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं बार बार वही डिजिट आए, तो समझो कि क्या है वो। जैसे मान लो अगर 2 5, जैसे मान लो इसी में आ रहा है, जैसे मान लो ये 3 5 आ रहा है, 3 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120.35, और इसे बार लगा सकते हैं कि नहीं, या फिर इस पर बिंदु कर सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पर, तो भी माना जाए कि बार बार 3 5 3 5 आ रहा है। तो देखो इसके बाद इस यहाँ पे पॉइंट है, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं दोनों रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, बार बार 3 5, यहाँ भी बार बार 2 2 आ रहा है, तो यहाँ पे बार लगा सकते हैं या फिर बिंदु लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी 3 3 रिपीट हो रहा है, और यहाँ भी, यहाँ पे 3 3 3 1 3 1 रिपीट हो रहा है, और यहाँ भी 8 9 8 9 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 1 बार बार 1 1 आ रहा है, 9.11, ठीक है ना। तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर। इस तरह के डेसिमल नंबर को हम रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखो द अबव नंबर्स आर, जो द अबव नंबर्स आर, यानी जो ऊपर जो दिया गया नंबर्स जो हैं आर रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये सब क्या है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। बिकॉज क्योंकि द नंबर ऑफ डिजिट्स एट देयर डेसिमल प्लेस, उनके डेसिमल प्लेस पे जो डिजिट की जो संख्या है रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इन्वर्टल्स, वह रेगुलर इन्वर्टल पे क्या करती है, रिपीट करती है। और फॉलो स्पेसिफिक आर्डर, या फिर एक विशेष आर्डर को फॉलो करता है, विशेष आर्डर फॉलो कर रहा है कि नहीं, कि बार बार वही दोहरा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी आगे देखोगे तो कुछ ऐसे होंगे ना, जैसे मान लो 1.3 आ गया, तो 3 के बाद 2 को ही बस दोहराएगा, बस 2 को ही दोहराएगा, और इसको नहीं दोहराएगा, तो अलग टाइप का हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन इस तरह के जो दशमलव के बाद जितने भी डिजिट आते हैं वो सबको दोहराता है, तो इसे हम रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। वी कैन राइट दिस नंबर सिंपली बाई पुटिंग बार साइन ओवर देम, हम बार साइन इनके ऊपर रख करके हम इनको दर्शा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे नीचे लिखा गया है, ठीक है ना, इसे हम रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। और बनाओ, ठीक है। दिस डेसिमल नंबर कैन बी रिटेन एज, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस तरह से लिखा गया है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। अब इसे बदलने के लिए बताएंगे बाद में, पहले ये देख लो, इसके प्रकार देख लो, ठीक है ना, डेसिमल नंबर के। अब देखो फिर उसके बाद है रिकरिंग डेसिमल नंबर कैन बी प्योर पीरियोडिक और अल्टीमेट पीरियोडिक। और जो ये भी जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है, अब इसके भी 2 प्रकार हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर के भी कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर कैन बी प्योर पीरियोडिक और अल्टीमेट पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है ना। मतलब जो अभी भी ये जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है ये क्या हो सकता है, या तो प्योर पीरियोडिक हो सकता है या फिर अल्टीमेट पीरियोडिक हो सकता है। यानी इसके भी 2 प्रकार है। रिकरिंग के भी कितने प्रकार है, 2 प्रकार हैं। पहला होता है प्योर पीरियोडिक डेसिमल नंबर, नहीं प्योर पीरियोडिक डेसिमल नंबर। तो प्योर पीरियोडिक डेसिमल नंबर वे नंबर होते हैं इन विच जिसमें द डेसिमल पार्ट इज रिपीटेड इंडलेसली, जिसमें डेसिमल पार्ट अनंत रूप से रिपीट होता है, ठीक है ना, अनंत रूप से रिपीट होता रहता है, इंडलेसली रिपीट होता रहता है। आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर पीरियोडिक डेसिमल नंबर, इसे हम प्योर पीरियोडिक डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। दीज नंबर्स कैन बी आल्सो रिटेन
विद बार साइन, इन्हें भी बार साइन के द्वारा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसे हम प्योर पीरियोडिक डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सब, और फिर उसके बाद देखो अल्टीमेट पीरियोडिक डेसिमल नंबर क्या होता है। तो अल्टीमेट पीरियोडिक डेसिमल नंबर्स आर दोज विच इन विच अ पीरियड पार्ट इज फॉलोड बाय अ नॉन पीरियोडिक पार्ट। एक जो पीरियोडिक पार्ट होता है एक नॉन पीरियोडिक पार्ट से फॉलो होता है, यानी जो पीरियोडिक पार्ट होता है बार बार जो दोहरा होता है न दोहराए जाने वाले नंबर से होता है, ठीक है ना। मतलब एक जो पीरियोडिक पार्ट होता है नॉन पीरियोडिक से मतलब क्या होता है, पीरियोडिक से नॉन पीरियोडिक से पीरियोडिक होता है। जैसे देखो 334.12, ये अभी 12 है तो 12 देखो 12 नहीं दोहराया जा रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन पीरियोडिक है, यानी ये दोहराया ही नहीं जा रहा है। लेकिन इसका बार बार पीरियड है 6 क्या आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है। तो देखो इसमें पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों है कि नहीं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पीरियोडिक डेसिमल नंबर। और वो क्या होता है, प्योर पीरियोडिक होता है, वो प्योर पीरियोडिक होता है और ये अल्टीमेट पीरियोडिक डेसिमल नंबर है। तो अल्टीमेट वाले इसको कहते हैं, अल्टीमेट इसको कहते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेट पीरियोडिक डेसिमल नंबर जिसमें क्या हो, मतलब पहले डेसिमल के बाद कुछ, जैसे मान लो एक जो है कि एक कोई अंक ना अधूरा है और उसके बाद दोहरा है, ठीक है ना। या फिर 2 ना अधूरा है उसके बाद दोहरा है, या फिर 3 ना अधूरा है और उसके बाद दोहरा है, ठीक है। या फिर एक यहाँ पे नहीं दोहराया गया है, फिर एक दोहरा है, बार बार रिपीट करेगा, तो इसे हम अल्टीमेट पीरियोडिक बोलते हैं। लेकिन ऐसा मतलब डेसिमल नंबर जो शुरू से ही ये दोहराता है, जैसे देखो यहाँ से 3 से ही मतलब एकदम बिल्कुल पॉइंट के जस्ट बाद से दोहराने लगा, तब इसे क्या बोलेंगे, प्योर पीरियोडिक बोलेंगे, शुद्ध पीरियोडिक, शुद्ध बोलेंगे, ठीक है ना। प्योर है, ठीक है ना। और ये अल्टीमेट है, प्योर नहीं है, मिक्स है, इसलिए इसे अल्टीमेट पीरियोडिक डेसिमल नंबर बोलेंगे। अब देखो अब इसके बाद क्या बचा था, नॉन रिकरिंग बचा था ना, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। बी जो पार्ट था यहाँ पे, जैसे देखो बी जो पार्ट था यहाँ पे, जैसे जो नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन थिएटिंग दो प्रकार, हाँ नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो है, ठीक है। will those आ गया भाई। be तो देखो इसमें जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, अब उसको देखेंगे, अभी तो रिकरिंग देख रहे थे, ठीक है ना। रिकरिंग के 2 प्रकार थे, अब यहाँ पे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो देखते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दीज आर नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। देखो क्या ये सब नॉन रिकरिंग जो डेसिमल नंबर्स हैं, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेट मतलब क्या है, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। नॉन रिपीटिंग, और ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कभी रिपीट भी नहीं करते हैं और कभी टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, यानी कभी समाप्त भी नहीं होते हैं और कभी रिपीट भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ ना कुछ आता ही रहता है, जैसे अभी तो उसमें रिपीट हो रहा था, लेकिन ये नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर में क्या होता है, वो कभी रिपीट भी नहीं होते हैं और कभी टर्मिनेट भी नहीं होते, यानी कभी समाप्ति भी नहीं होंगे और कभी रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है ना। हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तो देखो these decimal numbers have not only a finite number of digits, infinite number of digits। ऐसे जो डेसिमल नंबर होते हैं इनके पास केवल मतलब असीमित डिजिट की संख्या नहीं होती, बल्कि एट देयर डेसिमल प्लेसेज, उनके डेसिमल प्लेस पे, लेकिन देयर डेसिमल प्लेस डिजिट डू नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक आर्डर। और जो इनका डेसिमल जो प्लेस होता है वो एक स्पेसिफिक आर्डर भी नहीं फॉलो करता है, ठीक है ना। मतलब इनमें तो देखो इनमें कोई क्या नहीं होता है, दीज डेसिमल नंबर्स हैव नॉट ओनली एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। इनमें केवल मतलब असीमित रूप से मतलब डिजिट ही नहीं होता है, असीमित रूप से डिजिट होता ही है। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो है कि स्पेसिफिक आर्डर भी नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक आर्डर भी नहीं फॉलो करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है, यानी हमेशा ये रिपीट भी नहीं करते हैं और कोई आर्डर भी नहीं फॉलो करते हैं। जब रिपीट करेंगे नहीं तो आर्डर कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है ना। बट देयर डेसिमल प्लेस डू नॉट फॉलो स्पेसिफिक आर्डर, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल के लिए द एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग और फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर गिवन बिलो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो है नीचे दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, क्या ये सब साइड जैसे देखो 1.36874
93043। अब इसके बाद देखो दोहरा नहीं रहा है, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। इस कॉल करेंगे तो भी कुछ ना कुछ आता रहेगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ और देखो कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक। तो वी कैन नॉट पुट बार साइन, वी कैन नॉट पुट बार साइन, हम बार साइन नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि रिपीट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बिकॉज द डिजिट्स फॉलो नो ऑर्डर, क्योंकि डिजिट्स कोई ऑर्डर ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। दिस डेसिमल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख भी नहीं सकते। हैंस दे आर इरेशनल नंबर, इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या इरेशनल नंबर भी ये होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर 2 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अगर 2 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा ना, 0.4 आ जाएगा। लेकिन जो होते हैं ये कभी रिपीट भी नहीं करते हैं। और ऐसा कोई नंबर लो जो कभी रिपीट भी ना करे, जैसे मान लो 5/7 है, तो ये कभी ना कभी ख़त्म तो हो जाएगा, या फिर रिपीट करेगा, या फिर कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है ख़त्म हो जाए, चाहे बार बार रिपीट करे। लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो कभी रिपीट ही नहीं करते हैं। डेसिमल के बाद कभी रिपीट ही नहीं होगा। तो जब रिपीट होगा ही नहीं, तो हम कैसे भी उसे पी बाई क्यू के रूप में लिख पाएंगे? ऐसे लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे कोई संख्या होगा, कोई संख्या जैसे मान लो अंडर रूट टू का अगर अंडर रूट टू का अगर मान निकालें, तो पॉइंट में आता ही रहेगा, ये कभी रिपीट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। अंडर रूट 2 का वैल्यू ये कभी रिपीट ही नहीं करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दें। जैसे पाई जानते हो ना, पाई पता है? पाई 2 पाई यार ये सब सुना। हाँ, पाई का मान क्या होता है मालूम है? हाँ, ये 22/7 होता है ना पाई का मान। 2 पाई 22/7। हाँ, तो 22/7 जो है ना, ये पाई जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका वैल्यू कभी समाप्त नहीं होता। जैसे मान लो देखो 7 3 21 3 हो गया ना, 3 पॉइंट, ठीक है। 7 3 21 और 22, 7 एकम 7, 3.14 आता है ना। तो ये जो लिखा गया है 22/7 जो लिखा गया है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो 3 और 0.14 जो आ रहा है, ठीक है, ये जो 3.14 आ रहा है, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है इसका। मतलब अब इसका अगर पाई का वैल्यू देखा जाए, तो इसका पाई का वैल्यू पता नहीं क्या क्या आता है, 5 6 ऐसे कुछ आता है, बहुत ज़्यादा आता है, और इससे कभी समाप्ति नहीं होता है। तो इसलिए क्या इरेशनल नंबर है। बस इसे हम 22/7 इसलिए लिखते हैं, क्योंकि बस हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब उसका लगभग वैल्यू है 22/7, ठीक है ना। वास्तव में ये 22/7 ये पाई का मान नहीं है। जो पाई होता है ना, ये 22/7 इसका वैल्यू है नहीं, लेकिन बस उसको माना गया है कि हाँ इतना ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है, और कभी भी इधर रिपीट नहीं करता है, ठीक है ना। और कोई भी रेशनल नंबर लिख के देखना जो पी बाई क्यू के रूप में होगा, ठीक है ना, वो कभी ना कभी रिपीट करेगा। जब भाग दोगे ना, तो कभी ना कभी क्या होगा, रिपीट करेगा। बार बार एक ही हो सकता है रिपीट करे, चाहे हो सकता है ना भी रिपीट करे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा संख्या जो कभी रिपीट ही ना करे और कभी टर्मिनेट भी ना हो, तो इसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। यानी जितना संख्या जो लिखते हो पी बाई क्यू के रूप में, वो सब क्या होता है? सब रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पाई का वैल्यू देखा जाए, तो पाई का वैल्यू रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है। तो बस यही है, ठीक है। तो ये नॉन रिकरिंग जो डेसिमल नंबर है, ठीक है ना, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर यही है। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर ही क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा एक्टिविटी है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर के बाद। देखो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देखो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर किसका प्रकार है? देखो जो नॉन रिकरिंग जो डेसिमल नंबर है, इसमें रिकरिंग डेसिमल नंबर और नॉन रिकरिंग ये किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग का प्रकार है, ठीक है ना, जो कभी टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो रेशनल जो इरेशनल नंबर है वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो उसी में आएगा, ठीक है। और जो टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे 2 हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो टर्मिनेटिंग में जो टर्मिनेट हो जाए वो आ जाएगा। जैसे मान लो ये तो टर्मिनेट हो गया, तो जो टर्मिनेट हो गया वो तो इसमें आ जाएगा। जैसे मान लो जो समाप्त हो गया वो तो इसमें आ गया, और उसके बाद आ ही नहीं रहा है, रिपीट ही नहीं हो रहा है। जामुन का ब्लैकबेरी, तो मान लो ये टर्मिनेट हो गया, तो जो टर्मिनेट हो गया तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इसके बाद आ ही नहीं रहा है, तो ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, क्योंकि टर्मिनेट हो गया।
ठीक है। और जो दूसरा है, पढ़ा था नहीं कोचिंग अबे। और जो दूसरा है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेट है, ठीक है ना, क्योंकि रुक नहीं रहा है, लगातार चल ही रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेट है, ठीक है ना। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के हैं, एक है रिकरिंग डेसिमल नंबर और दूसरा क्या है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो जो नॉन रिकरिंग है वही क्या है, वही इरेशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग ही ना है इरेशनल नंबर, नॉन रिकरिंग है। हाँ नॉन रिकरिंग ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ध्यान देना है। नॉन रिकरिंग ये क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी जो कभी रिपीट ही नहीं करता है और हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, तो नॉन रिकरिंग ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ये इसका दो टाइप है रिकरिंग का, ठीक है ना। अब रिकरिंग में क्या होता है, रिकरिंग में ये होता है कि या तो दशमलव के तुरंत बाद दोहराएगा बार बार, या तो दशमलव के तुरंत बाद नहीं दोहराएगा, कुछ अंक छोड़ देगा फिर उसके बाद दोहराएगा। तो इसलिए इसके दो प्रकार हो जाते हैं, एक होता है प्योर पीरियोडिक और एक होता है अल्टीमेट पीरियोडिक। तो जो प्योर होता है, जो बिल्कुल शुद्ध होता है, जैसे मान लो ऐसे भी मान लो इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल प्योर है, जैसे मान लो कोई ये बिल्कुल शुद्ध है, तो उसके पास मतलब ऐसा कोई व्यवहार नहीं ना होगा, जैसे मान लो उसके पास अच्छा व्यवहार होगा, तो ऐसे ही मान लो समझ लो कि जैसे मान लो इसके दो गुण नहीं है, जैसे मान लो ये प्योर है मतलब शुद्ध है, तो इसलिए सीधा दशमलव के तुरंत बाद दोहरा रहा है, और जो शुद्ध नहीं है दशमलव के 1 या 2 अंक छोड़ने के बाद दोहरा रहा है, तो उसे वही क्या हो गया, वही अल्टीमेट हो गया, ठीक है ना, वही अल्टीमेट पीरियोडिक हो गया, जैसे इसमें दिया भी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जैसे जो रिकरिंग जो डेसिमल नंबर है क्या है, प्योर पीरियोडिक और अल्टीमेट पीरियोडिक। प्योर पीरियोडिक में क्या होता है, डायरेक्ट दशमलव के बाद दोहराता है, और अल्टीमेट पीरियोडिक में डायरेक्ट डेसिमल के बाद नहीं दोहराता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 है तो 2 को दोहराया नहीं है, फिर 6 बार बार दोहरा रहा है, तो इस पर हम बार पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये क्या है, यही इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि ये कभी टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें जो है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आते रहते हैं और कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, इसलिए क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, पहले तो ये हमेशा ध्यान देना है कि डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो जो टर्मिनेट हो जाता है पहले तो सोचोगे तो पहले यही आ जाएगा सीधा, और नॉन टर्मिनेटिंग में वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर भी आ जाएगा, उसी में रेशनल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है ना। जिसमें रिकरिंग और जिसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो जो टर्मिनेट नहीं होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का हो जाता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। जो नॉन रिकरिंग है वही क्या है, इरेशनल नंबर है, रिकरिंग क्या है, रेशनल नंबर है, रिकरिंग रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर ये भी है, ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं तो वो तो हो ही जाएगा। लेकिन वही जो नॉन रिकरिंग है ना, हाँ वही जो नॉन रिकरिंग है वही क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि वो कभी रिपीट ही नहीं करता, इसलिए तो ध्यान देना है, ठीक है। और उस कॉपी में तो लिख ही दिए हैं, उसमें देख लेना है, फिर उसको समझ लेना है, ठीक है ना, इसीलिए कल लिख